नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ बिट्टू गिरी। देखिए, कल कटिहार में जिस तरीके से गोली चलाई गई पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो बिहार की सियासत काफ़ी गर्म हो गई। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। सर, बीजेपी के द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पहले लाठी डंडे से पुलिस वार करती थी, अब गोली भी चलाने लगी है। नहीं, देखिए, बीजेपी की हाय तौबा बेवजह का मचाना हो रहा है। बीजेपी क्या लाठी और गोली की बात करेगी? तो ये तो साबित हो गया कि जो जहानाबाद के विजय सिंह जी की मौत हुई वो नेचुरल मौत थी। कोई भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा नहीं आया। हाँ, कटिहार में जो घटना घटी है दुखद है। वहाँ पर प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए प्रशासन ने जो बल प्रयोग किया उसमें हवाई फायरिंग करनी पड़ी। उसमें एक शख्स की मौत हो गई, 2 घायल हैं। हमारी वहाँ के आरक्षी अधीक्षक एसपी साहब से भी बात हुई थी। स्थिति नियंत्रण में है और जो मौतें हुई है, क्यों आखिर हवाई फायरिंग करनी पड़ी, इसको लेकर शासन प्रशासन जांच कर रही है और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। आपके सहयोगी दल के एक मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जो लाठी डंडा से प्रदर्शनकारी अगर ऐसे करेंगे तो उन पर गोलियां चलेगी ही चलेगी। ये कहाँ तक चाहिए? इसीलिए हमने कहा कि प्रदर्शन करने का, अपना हक मांगने का, आंदोलन करने का सबको अधिकार है, लेकिन कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। तो फिर कानून अपना काम करेगा, कोई कानून तोड़ेंगे तो। अगर इस तरह से कोई अगर अराजकता फैलाता है, आंदोलन के नाम पर कोई असामाजिक तत्व घुस करके कुछ उपद्रव करता है, तो इसको नियंत्रित करना शासन प्रशासन की जिम्मेवारी है। तो इसलिए वो जो हालात उत्पन्न हुए, स्थिति उत्पन्न वहाँ हुई, तो पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। उसमें एक शख्स की मौत हुई है। मौत किसी की भी हो दुखद है, लेकिन क्यों हुई, क्या हालात हुए, सारे चीज़ों की रिपोर्ट आ जाती है। इसके बाद एक सवाल लेंगे। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तीसरे टर्म अगर हम जीतते हैं तो जो काम बचे हैं वो पूरा करेंगे। तो क्या तीसरे टर्म के लिए भी कोशिश जारी है? तीसरे टर्म का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं। ये बार बार पिछले 2-3 दिनों से उनका जो बयान है ये बता रहा है कि वो घबराहट में है, हड़बड़ाहट में है। तीसरे टर्म आने का सपना जो है बीजेपी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, वो पूरा होने वाला नहीं है। इस बात की गारंटी है कि बेंगलुरु की बैठक के बाद भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प पूरा हो रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी गड़बड़ा गए। 24 में नहीं आएंगे? 24 में जिस तरह सूरज का पूरब में उगना तय है, उसी तरह से बीजेपी मोदी जी का सरकार नहीं आना तय है। चलिए, तो राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सभी सवालों का जवाब दिया। कहा है कि जिस तरीके से घटना घटी है कटिहार में, उस पर नज़र बनी हुई है, निगाहें बनी हुई है और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इन्होंने हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव जो आ रहे हैं उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश से हटाया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स। पटना से बिट्टू गिरी के साथ।